ओम श्री परमात्मने नमः। पैदल वीर, रथी एवं महारथी इस रथ की ओर देख रहे हैं। सभी के प्राणों की गति स्तंभित हो गई है। कहीं से कोई ध्वनि नहीं आ रही है। सभी सम शांत खड़े हैं। हे नरेश्वर, गंगा पुत्र भीष्म मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे यदुनंदन, अब आप मुझे अपनी शरणागति प्रदान करें। हे गोविंद, हे कृष्ण, हे दिव्य स्वरूप वाले, आप अपने चरणों में मेरे मन को स्थान दें। मैं सदा आपकी सेवा किया करूं। हे प्रभु, यद्यपि मैं यहाँ अर्थात युद्ध भूमि में आकर कौरवों का साथ देकर महा अपराध कर रहा हूं, किंतु क्या करूं, विवश हूं। मैं तो अपने पिता की आज्ञा को टाल नहीं सकता, परंतु आपसे यह विनती है कि मेरे इन दोषों को न देखकर आप मेरे हृदय एवं नेत्रों में वास करें। हे गोविंद, हे गोपाल, हे शरणागत रक्षक, हे दीनों पर दया करने वाले, हे काल के भी महाकाल, आप अपनी प्रतिज्ञा पूरी करें। हे कृपा सागर, अब मैं आपकी शरण में आया हूँ, क्योंकि मैं सारे जगत से हार चुका हूँ। इसलिए मैं सदा आपके चरणों में ही रहना चाहता हूँ। अतः सब ओर से आपकी वंदना कर रहा हूँ। हे नाथ, इस युद्ध भूमि में जब मेरा शरीर छूटे तो मैं सूक्ष्म शरीर के माध्यम से आपके पास दौड़ता हुआ आ जाऊं, और जब आपके मधुर नामों हे गोविंद, हे गोपाल, हे कृष्ण का गान करूं तथा आपके चरणों में लौट जाऊं, तो आप मुझे उठाकर शरण में ले लें। हे भगवान शंकर के हृदय में हंस की तरह विहार करने वाले, हे भक्तों के शरीर के कवच एवं ढाल बनने वाले, हे भगवती देवकी एवं माँ यशोदा के दिव्य पुत्र, हे नंदलाल, मैं आपके चरणों की शरण मांगता हूँ। हे प्रभु, मैं ऐसी आशा करता हूँ कि जब रणभूमि में शरीर छोड़ूं तब आप मेरे नेत्रों के सम्मुख रहें। हे नाथ, मेरी प्रार्थना है कि मुझे निराश न करें। हे पृथ्वीनाथ, अब आचार्य द्रोण की स्थिति को देखें। वे अति व्याकुल होकर पितामह भीष्म की ओर देख रहे हैं और अपने मन में परम शिष्य अर्जुन के मधुर आचार, विचार, व्यवहार को स्मरण करके हृदय में अति व्याकुल होकर सोच रहे हैं कि अर्जुन ने मन, वचन और कर्म से अब तक शीलता एवं विनम्रता के साथ मेरी ऐसी सेवा की है जिसका मुझसे वर्णन नहीं हो सकता। स्वप्न में भी इसे मेरा अपकार सहन नहीं हो सकता। तभी तो मेरा अपमान करने के कारण इसने राजा द्रुपद को बंदी बनाकर मेरे सामने खड़ा कर दिया था। इसका शरीर और प्राण एकमात्र मेरे लिए अर्पित था, अतः इसके ऊपर मेरे बाण कैसे चलेंगे। यह जीवन पर्यंत मुझे ही अपना माता पिता, भाई बांधव और हित मित्र मानता रहा है, तथा ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश भी मुझे ही समझता रहा है। मैंने बहुत बार परीक्षा लेकर देखी है कि इसे मेरी भलाई को छोड़कर अपनी भलाई की इच्छा कभी हुई नहीं, किंतु मैं अपना पुत्र मोह नहीं छोड़ पाया। इसी कारण मैं भाग्यहीन आज इसका विपक्षी होकर युद्ध भूमि में आया हूँ। ओहो, जिस प्रकार बहुत से म्लेच्छ किसी धर्मात्मा राजा की गायों को पकड़कर वध करने के लिए घेर लेते हैं, उसी प्रकार हमारे हृदय में ऐसा पाप समा गया है कि हम सबने भी इन पांडवों को वध करने के लिए घेर लिया है। इस प्रकार वे रोते हुए देव को ही दोषी ठहरा रहे हैं। उनकी आंखों के आंसुओं को कोई देख नहीं पा रहा है। पुनः ऐसा विचार करके इनके रक्षक तो साक्षात भगवान यदुनाथ हैं, जो काल के भी काल का भक्षण करने वाले हैं। उनके मन में विश्वास हो गया कि पांडवों की ही विजय होगी और हम लोग युद्ध भूमि में शरीर छोड़कर स्वर्ग चले जाएंगे।
हे आर्य, गदाधर भीम कभी दुर्योधन की ओर देखते हैं तो कभी दुशासन की ओर सिर घुमा लेते हैं। वे उन दोनों को देख देख कर अपने हाथों में गदा घुमा रहे हैं तथा मन में महाकाल के समान आवाज दे रहे हैं कि हे दुर्योधन, हे दुशासन, सावधान हो जाओ। वे एक हाथ से जांग भी सहला रहे हैं, मानो युवराज दुर्योधन को अपनी प्रतिज्ञा की याद दिला रहे हो। कभी वे मन ही मन अपने हाथों से वृक्ष उखाड़ रहे हैं, मानो अपनी कल्पना द्वारा दुशासन की भुजाओं को उखाड़ रहे हो। युद्ध भूमि में आपके इन पुत्रों को देखकर उन्हें अति संतोष हो रहा है। वे मन ही मन दुशासन की छाती का रक्त पान कर तृप्त हो रहे हैं। इधर वीर दुशासन उन्हें महाकाल के समान देख रहे हैं और मन में अत्यंत व्याकुल होकर इधर उधर देखते हुए भीम से आंखें चुरा रहे हैं। हे राजन, जिन युवराज दुर्योधन को आप अभय बता रहे हैं, जिनके कारण आपने यह युद्ध ठान लिया है, इस समय उनका चित्त गीदड़ जैसा हो गया है। वे गदाधर भीम की ओर टेढ़ी तिरछी आंखों से देख रहे हैं। उन्हें भीम का शरीर अति भयानक लग रहा है। इसी से सामने होकर उनके रूप को नहीं देख पा रहे हैं। संजय ने आगे कहा, हे महाबुद्धिमान भूपाल, पांडवों की विशाल सेना को देखते ही आपके पुत्र दुर्योधन मन में अति हतोत्साहित हो गए हैं। उन्हें लग रहा है कि मानो इस सेना का रूप धारण किए हुए काल ही खड़ा है। हे राजन, शोक भरे हृदय से वे पितामह भीष्म को छोड़कर गुरुवर द्रोणाचार्य के पास जा रहे हैं। वहां पहुंचकर आचार्य द्रोण से कह रहे हैं, गुरुदेव, पांडवों की इस सेना को आप देखें। इसकी व्यूह रचना दृष्टद्युम्न ने की है, जो गहराई से निरखने परखने योग्य है। मानो इस महामूर्ख ने ऐसी व्यूह रचना करके आपको और पितामह भीष्म को ललकारते हुए चुनौती दी है। इस प्रकार अलग अलग मोर्चे पर खड़े सिंह के समान धैर्यवान वीर हम सबको देख रहे हैं। इस युद्ध में रण कौशल दिखाने वाले भीम और अर्जुन के समान अजय, सात्विक और महारथी द्रुपद उनसे थोड़े भी कम नहीं लग रहे हैं। वैसे ही महाबलवान राजा विराट, पुरुजित तथा युद्ध भूमि में धैर्य के साथ युद्ध करने वाले धृष्टकेतु एवं शैब्य भी हैं। महावीरों में चेकितान, काशीराज, कुंती भोज, युधामन्यु और अभिमन्यु भी रणभूमि में हैं, जिन्हें कौन पराजित कर सकता है। वैसे ही द्रौपदी के 5 पुत्र और उत्तमौजा अत्यंत बलवान हैं। ये सभी महारथी पल भर में ही विपक्षियों के सैकड़ों टुकड़े कर सकते हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे महाबुद्धिमान, जो अपने पक्ष के प्रधान महारथी हैं, अब आप उन्हें भी अच्छी प्रकार समझ बूझ लें। अब जो मुझे अति प्रिय है, उनकी सामर्थ्य का वर्णन करते हुए आपकी जानकारी के लिए उनके नाम बता रहा हूँ। प्रथम तो आप और पितामह भीष्म हैं, जिनके सामने यदि काल भी आ जाए तो भस्म हो जाएगा। वैसे ही मेरा परम प्रिय मित्र कर्ण भी महाबलवान है, जिसको देखते ही शत्रु अपना धैर्य खो बैठते हैं। वैसे ही कुल गुरु कृपाचार्य भी परम विजेता हैं, जिनको देखकर वैरी की चेतना जाती रहती है। अश्वत्थामा, भूरिश्रवा एवं विकर्ण ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे शत्रु सेना को ग्रसित करने के लिए राहु खड़े हों। गुरुदेव, और भी बहुत से अति बुद्धिमान महारथी हैं, जो यहाँ मेरे लिए अपना प्राण देने आए हैं। इस प्रकार पितामह भीष्म द्वारा रक्षित हमारी सेना सब प्रकार से अजय है, जबकि भीम द्वारा रक्षित पांडवों की सेना जीतने में अति सुगम है। इस प्रकार वे दोनों पक्षों के वीरों का नाम लेकर गिनती करा रहे हैं और यह भी बता रहे हैं कि हमारी सेना हर प्रकार से अजय है। लेकिन एक बात व्याकुलता के साथ कह रहे हैं कि गुरुदेव, आप सभी पितामह भीष्म की
सब ओर से सुरक्षा का ध्यान रखें। पितामह तो शिखंडी से युद्ध करेंगे नहीं, क्योंकि अभी भी वे इसे उसके साथ युद्ध करना नीति के विरुद्ध बता रहे हैं, तथा पांडु पुत्रों का कभी वध नहीं करेंगे, भले ही वे युद्ध में कुछ धर्म विरुद्ध व्यवहार क्यों न करें। उनकी इस प्रतिज्ञा से तो आप सब परिचित ही हैं। गुरुदेव, मेरे सेनापति का इस युद्ध भूमि में क्या व्यवहार रहेगा, इसे तो आपने सुन ही लिया। अब तो एकमात्र आप पर ही आशा एवं विश्वास करके मैं किसी भी नीति का प्रयोग करूंगा। संजय ने कहा, हे राजन, अब आप पितामह भीष्म को तो देखें, जो हुंकार भरते हुए ऐसा शंख बजा रहे हैं मानो सिंह दहाड़ रहा हो। ऐसा करके मानो वे दुर्योधन के हृदय में हर्ष बढ़ाते हुए उनका उत्साह वर्धन कर रहे हो। हरि ओम।